अभी जो है हमारा टॉपिक जो हमारा आएगा अभी बोर्ड पे, वो जो है वो टॉपिक है इन्वर्स का। इन्वर्स का कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ठीक है। और जो फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़े हैं उसके आधार पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और उसको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। आप मेरे बात को खाली ध्यान से सुनो। 30 मिनट के अंदर आपके दिमाग में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इन्वर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बुक का हो, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट खाली ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्स को बनाना चालू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फंडा क्या है, सब्जेक्टिव मैथ्स। अगर इन्वर्स में कुछ आता है सब्जेक्टिव टाइप का मैथ्स कि इसका मान ज्ञात करें, उसका मान ज्ञात करें या ये साबित करें, तो इसके लिए सिंपल सा 2 कॉन्सेप्ट याद रखो आप। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि साबित करें कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स x होगा। ये सवाल है, ठीक है। वहां देख लीजिएगा, वीडियो क्लियर हो रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए ये आपको साबित करने कह रहा है, इसी सवाल में हम पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। साबित करें कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, 2 बात खाली, मूल बात जो है उसको ध्यान रखिए। इसको हमको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आता है, कुछ भी सवाल आपके सामने आता है, आपके दिमाग में पहला चीज ये होना चाहिए कि जिस चीज का इन्वर्स बाहर में दिख रहा है, अंदर वाला भी सॉल्व होके उसी रूप में आ जाए। कहने का मतलब है कि यदि यहां साइन दिख रहा है तो इसको हम कुछ भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो आंसर आना चाहिए वो साइन थीटा के रूप में आना चाहिए। कुछ भी सॉल्व करेंगे वो किस रूप में आना चाहिए, साइन थीटा के रूप में आना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास एक सवाल है कि कॉस इनवर्स समथिंग कुछ भी हो, यहां कुछ भी प्रूव करना हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा पहला दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये यहाँ वाला जो सवाल होगा, जो यहाँ सवाल दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके जो रूप आना चाहिए लास्ट आंसर में, वो क्या आना चाहिए, कॉस के रूप में आना चाहिए। चाहे वो कॉस थीटा हो, कॉस एक्स हो, कुछ भी हो, कॉस के रूप में आना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए कि जिस चीज का इन्वर्स बाहर में होता है, यदि वही चीज फिर से अंदर आ जाए तो दोनों हट जाता है। जैसे मान लीजिए कॉस इन्वर्स है, यहाँ कुछ भी सॉल्व करके यहाँ पे बोला कि इसको सॉल्व करके प्रूव कीजिए 2 टेन इनवर्स एक्स, ऐसा ये क्वेश्चन बोला। ऐसा हम ढेर सारा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, आप टेंशन ना लें, पहले कॉन्सेप्ट को समझें। ये आपको प्रूव करने कह रहा है, ठीक है। तो ये जब अगर आपको प्रूव करने कह रहा है तो आप सिंपल सा पहला दिमाग क्या लगाओगे कि इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए वो किस रूप में आए, कॉस के रूप में आए। जिस चीज का इन्वर्स बाहर में है उसी रूप में अंदर आए, ठीक है, ये आ जाए। तो अभी हम इसको सॉल्व करके किस रूप में लाना चाहेंगे, कॉस थीटा के रूप में, क्योंकि बाहर में किसका इन्वर्स है, कॉस का इन्वर्स है। ये सब समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा करने से यहां से कॉस और ये कॉस हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। क्लियर हो रहा है? तो ये दिमाग में बैठ गया ना। कोई भी इंसान आके बोला ये वाला इसके बराबर में ये प्रूफ करो, आप इतना दिमाग में रखना कि अंदर जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करके किस रूप में लाना है, जिस चीज का इन्वर्स बाहर है। यदि बाहर साइन है तो अंदर वाला साइन के रूप में आना चाहिए, कॉस है तो अंदर वाला कॉस के रूप में आना चाहिए, टेन है तो अंदर वाला टेन के रूप में आना चाहिए। क्या प्रूव करना है नहीं करना है बाद में देखें। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरी बात समझिए। दूसरी बात क्या है कि अब लाया कैसे जाएगा, लाना कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम आपको इधर फॉर्मूला लिखते जाएंगे, ठीक है, उसी आधार पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते जाएंगे, क्योंकि सारा फॉर्मूला तो अभी आपको याद है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो जो फॉर्मूला 11th में पढ़े हैं उसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके आधार पे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आप अभी साइन का 2 फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन 2 थीटा, देखिए वीडियो में क्लियर आ रहा है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको कल हम पढ़ाए थे, अगर आपको नहीं पता है तो बोर्ड पे आ चुका है। साइन 2 थीटा बराबर एक सूत्र होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा का एक सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए इसी 2 सूत्र पे क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर बात करें,
ठीक है, इस दो सूत्र को आप देख रहे हैं। इन्वर्स का क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट कि जिस चीज का इन्वर्स है बाहर में उसी चीज को अंदर में लाना है, एक बात। दूसरी बात, लाना कैसे है? अभी तक तो हम ही बोल रहे हैं लाना है, लाना है, लाना कैसे है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लाना है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि किस फॉर्मूला का परछाई क्वेश्चन में दिख रहा है, किस फॉर्मूला का परछाई क्वेश्चन में दिख रहा है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि आप 10th में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम बोलें कि ये किस फॉर्मूला का परछाई है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? यदि यहाँ x के जगह पे कुछ होता तो क्या कोई फॉर्मूला बन रहा था? यहाँ पे x के जगह पे अगर साइन थीटा होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा था, फॉर्मूला बन रहा था ना। आपको परछाई पकड़ के पहचानना होगा कि किस फॉर्मूला का परछाई बन रहा है, ठीक है। और वो परछाई के लिए भी हिंट रहेगा कि आपको सारा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। सवाल में जिस चीज का इन्वर्स बाहर रहेगा ना, आप 99% केस में देखिएगा कि अंदर जो सवाल है उसी का किसी फॉर्मूला का परछाई है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स प्रूव कीजिए, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या प्रूव करना है, 2 tan इनवर्स x। तो हमको ये प्रूव करना, इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से मजबूती से पकड़ के चलेंगे। हमारा पहला सवाल यही बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उसी चीज का इन्वर्स लाना है, उसी चीज को सॉल्व करके यहां लाना है जिसका इन्वर्स क्या हो, बाहर हो। बात क्लियर हो रहा है? तो इसको किस रूप में आप लाना चाहेंगे? साइन के रूप में लाइए। कहां से? परछाई से। अब परछाई किसके फॉर्मूला का होगा? चूंकि इसको लाना साइन के रूप में है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, साइन का ही लगेगा। अब हम क्या करेंगे, साइन के टोटल फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे कि क्या यहाँ पे किसी फॉर्मूला का परछाई दिख रहा है। यहाँ अगर हम कुछ मान ले तो कोई फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसको देखो और इसको देखो, आपको कुछ दिख रहा है? यदि यहाँ x बराबर tan थीटा होता तो एक फॉर्मूला बन जाता, किसका, साइन 2 थीटा का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? इसको पकड़ना होगा, ठीक है। किस फॉर्मूला का परछाई यहां बन रहा है? क्या यहां x छोड़ के अगर कुछ और होता तो क्या साइन में कोई फॉर्मूला बन सकता था? हम कहे कि हाँ बन सकता था, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। मतलब क्या कि यदि हम x के जगह पे tan थीटा रख देते तो फॉर्मूला बन जाता। हम चाहते भी हैं कि अंदर वाला साइन के रूप में कुछ आए, जैसे ही रखेंगे तो साइन के रूप में यह लिख सकते हैं ना। समझ रहे हैं? इस चीज को पहचानना होगा। 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे, क्लियर होगा बात, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बनाने का तरीका देखिए। हम जान रहे हैं कि इस फॉर्मूला पे बन सकता है, तो हम मान लेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा, आप ऐसा मान लिए, यहीं से एक आंसर भी निकाल लीजिए। आप समझने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि साइन इनवर्स x बराबर यदि मान लीजिए a है, अगर इधर इनवर्स लगा हुआ है ना तो उधर जाके वो हट जाता है। समझ रहे हैं? तो इस साइन अगर उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा साइन a। समझ रहे हैं? यदि x बराबर क्या आ जा रहा है यहाँ पे, साइन a। यदि मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स a बराबर थीटा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स a बराबर मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं कि tan इनवर्स a बराबर कितना है, थीटा है। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, ये tan इनवर्स है, उधर हट जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कुछ हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा। तो अगर मान लीजिए कि हम tan को इधर से इधर लाना चाहें, माने हम चाहते हैं कि हमको थीटा का मान पता चले, तो थीटा के लिए tan इधर आएगा, इधर नहीं लगा हो, इधर आके लगेगा ना। तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स a। पल्ले पड़ा? यहां तक समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम तो बना रहे थे इसको, अगर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, x के जगह पे आप क्या माने हो, tan थीटा। तो x जहां जहां है सवाल में उसके जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसका मान कितना होता है, देखिए हमारा जो मकसद था कि अंदर में साइन के रूप में आए, आ गया ना, पल्ले पर रहा है। अब देखिए बताइए, साइन हट सकता है कि नहीं हट सकता है? क्या बचा, 2 थीटा बचा। अच्छा एक बात बताना जरा, x बराबर tan थीटा है, tan इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, थीटा का मान निकलेगा ना। इधर ही tan इधर आएगा तो इन्वर्स बनेगा, तो tan इनवर्स x। थीटा का मान कितना है, रख दीजिए थीटा की जगह पे 2 tan इनवर्स x। प्रूव हो गया,
प्रूव हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मिटा लें, ठीक है। आप लिख तो सकते नहीं हो, बाद में आप वीडियो देख लेना, इसको मिटाएं, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं ना आप, खाली कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी फिर हम प्रैक्टिस करवा लेंगे आपसे, ठीक है। अब मान लीजिए ये इसको मिटा रहे हैं, एक और सवाल आपको देते हैं। सवाल देखिएगा, सवाल क्या है, सवाल है कि साबित करें कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ बराबर 3 साइन इनवर्स x। ये क्वेश्चन आया, शायद दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? अच्छा ये आ रहा है क्या, देखना जरा। साबित करना है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ बराबर 3 साइन इनवर्स x। क्या आ रहा है ये वाला पूरा क्वेश्चन, उसमें आ जा रहा है? चलिए ये आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। हमको क्या प्रूव करना है देखेंगे ही नहीं, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी, केसीसी, नारडी शर्मा, कुछ नहीं हमको देखना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस चीज का इन्वर्स है वही चीज अंदर में आना चाहिए। एक बात क्लियर हुआ, जिस चीज का इन्वर्स है वही चीज अंदर आना चाहिए। आएगा कहां से, किसी फॉर्मूला के परछाई को पकड़ने से। और वो फॉर्मूला किसका होगा, जिस चीज का इन्वर्स बाहर में है उसी का फॉर्मूला होगा। ज्यादा अलबलाने का भी टेंशन नहीं है कि कॉस में ढूंढना है, टेन में ढूंढना है या कुछ में ढूंढना है। जिस चीज का इन्वर्स बाहर दिख रहा है उसी का फॉर्मूला ढूंढना है। क्लियर हो रहा है? अभी आप देखो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, क्या ये चीज यहाँ दिख रहा है क्या? अगर हम x बराबर यहाँ साइन थीटा मान लेते तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें माना कि क्या x बराबर साइन थीटा, क्लियर, मान लिए। अच्छा हम इसको रख देते हैं, जहां भी x आ रहा है उसके जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। पल्ले पर रहे? अच्छा बताइए, तो अब मान रखे जैसे हम तो फॉर्मूला पहले पहचान लिए थे परछाई, लेकिन अब रियल बना दिए, अब तो रियल हो गया। तो अब हम क्या इसके जगह पे ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम रख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन साइन क्या लगता है, हटेगा, तो क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा का मान बताइए यहाँ से, अगर साइन थीटा है इधर, ये अगर इस साइड जाएगा तो थीटा का मान क्या निकल रहा है, बस देखिए प्रूव हुआ कि नहीं। हम कहाँ एक बार इसको प्रूव करने के लिए सोचे थे, हमारा दिमाग में तो बस दो ही चीज चल रहा था, जिस चीज का इन्वर्स बाहर में है वही चीज हमको अंदर लाना है। एक बात, लाना किसके आधार पे है, परछाई के आधार पे। वो किसी न किसी फॉर्मूला का परछाई दिख रहा है। फॉर्मूला किसमें ढूंढना है, बाहर वाला इन्वर्स देख लीजिए उसमें ढूंढना है। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर। अच्छा अगर मान लेते हैं यहां भी हमारा कॉन्सेप्ट धोखा दे दिया, नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या मानना है, 70 से 80% केस में आप इसको देख लीजिए, ये बता देगा आपको क्या मानना है। साइन दिख रहा है ना, पक्का वहां साइन मानना होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इस सवाल भी आपको समझ में आया, आ गया है। एक काम करते हैं, इसको मिटाएं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। घबराना नहीं है, खाली आप जब तक नहीं बोलिएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तब तक हम लोग मैथ्स बनाएंगे। क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने, देखिए। मान लीजिए आपके पास 2-3 फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है। cos 2 थीटा का कुछ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो आपको पता नहीं है, हम ये मान के लिख देते हैं कि आपको ये पता नहीं है। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये 4 फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना। अब ये चारों फॉर्मूला में हम आपको सवाल बना के दिखाते हैं, इन्वर्स का क्या सवाल बन सकता है, ठीक है। सवाल नंबर 1 देख लीजिएगा, सवाल वहां दिख रहा है कि नहीं। साबित करें कि, ये दिख रहा है क्या, साबित करें कि cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है,
ठीक, हमारा दिमाग क्या कहा कि अंदर वाला सॉल्व होके किस रूप में आना चाहिए, कॉस के रूप में आना चाहिए। एक बात तो ये दिमाग में बैठा हुआ है, आएगा किस आधार पे, परछाई के आधार पे। परछाई किसके फॉर्मूला का होगा, जिस चीज का इन्वर्स है उसी के फॉर्मूला का होगा। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा कॉस का पूरा फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, पूरा एकदम दिमाग में कौन सा फॉर्मूला है जिसका ही परछाई दिख रहा है। सामने भी देख सकते हो आप, कोई ऐसा दिख रहा है जो इस रूप का होता है अगर x बराबर कुछ मान ले तो। अगर हम यहाँ पे x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या लगता है आपको, ये फॉर्मूला का परछाई नहीं है वो, है ना। x बराबर हम क्या मान लिए, x बराबर साइन थीटा मान लिए। x बराबर हम यहाँ मान लिए कि साइन थीटा। बाकी अगर दिमाग नहीं काम कर रहा था कि कॉस माने कि साइन माने, ये सब कंफ्यूज अगर हो रहे हैं, आप इसको भी देख के कुछ कुछ समझ सकते हो। साइन इनवर्स कब आया होगा, जब साइन थीटा माना गया होगा। ठीक है, जहां पे कंफ्यूजन हो जाए वहां आप इससे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। x बराबर क्या माने आप, साइन थीटा। रखते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, हाँ। अच्छा, अब तो ये फॉर्मूला बन चुका है, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। पल्ले पर रहे, अच्छा अच्छा, कॉस कॉस तो हटना चाहिए, यहाँ पे क्या बचा, 2 थीटा। क्लियर, यहां से थीटा का मान बता देना जरा। अगर ये x बराबर साइन थीटा है तो इसका मतलब थीटा बराबर ये साइन इधर आके इनवर्स बनेगा, तो क्या बना, साइन इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से थीटा की जगह पे आ गया साइन इनवर्स x। देखिए यही ना प्रूव करना था, समझ में आ रहा है ना। अभी और हम बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। इतना क्लियर है, अच्छा ये भी क्लियर है। एक काम करते हैं, इस चीज को मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप जब तक बोलेंगे कि क्लियर नहीं हुआ है तब तक बात करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, सवाल है हमारा कि साबित करें कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स होता है। ये आपका सवाल है, ठीक है, ये आपका सवाल है। अब हम क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। हमको इसको सॉल्व करके किस रूप में लाना है, किस रूप में लाना है, जिस चीज का इनवर्स बाहर में है उस रूप में लाना है। एक बात तो क्लियर, ये आएगा परछाई के आधार पे। अब परछाई किसके फॉर्मूला का होगा, जिसका इनवर्स बाहर में उसी के फॉर्मूला का होगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% केस में ऐसा हो, लेकिन 80% केस में ऐसा होता ही है। ठीक है, कुछ ऐसा केस होगा जिसमें नहीं होगा, तब भी वो क्वेश्चन बनेगा, हम बता देंगे आपको। यहाँ पे आइए, x बराबर आपको क्या लग रहा है, कौन से फॉर्मूला का परछाई है, किस फॉर्मूला का परछाई है ना। तो हम मान लेते हैं x बराबर क्या, टेन थीटा, इसका परछाई दिख रहा है। चलिए रखते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। पल्ले पर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। चलिए अब आप यहाँ पे रख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स क्या, कॉस, इसके जगह पे ये रखा जा सकता है कॉस 2 थीटा। कॉस कॉस हटेगा ना, क्या बचेगा। अब आप बताना जरा, x बराबर यदि टेन थीटा था तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, इस तरह का इनवर्स बनेगा ना। तो थीटा बराबर यहाँ से निकल रहा है टेन इनवर्स x। रख दीजिए, प्रूव हुआ क्या, समझ में आ रहा है, पल्ले पर रहा है। अच्छा, और हम बनाते हैं, इसको भी आप समझ चुके हैं, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, वैसे आपका दिमाग कहीं और जा रहा था, इसको मिटाएं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि cos इनवर्स, आपको सवाल है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अपने बुक में जाके देख सकते हैं इस सवाल को। 4x क्यू माइनस 3x बराबर प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x, ये सवाल है हमारा। ठीक है, ये सवाल है, क्लियर। अच्छा, हम क्या करेंगे, जो प्रूव करना है उसको नहीं देखेंगे, हमको क्या प्रूव करना है उसको नहीं देखना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस चीज का इनवर्स बाहर में हो वही चीज अंदर आना चाहिए। ठीक, अब वो आएगा फॉर्मूला के आधार पे, फॉर्मूला उसी का परछाई दिखेगा। आप इस सोचो कि कॉस का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इस रूप का होता है, ये देखना जरा, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना। अगर हम x बराबर कॉस थीटा यहाँ इसको देख के मान लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखने से आपको परछाई तभी आपको समझ में आएगा जब थोड़ा सा दिमाग में वो या तो वो फॉर्मूला सामने रखा हो या फिर याद। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको देखें, पता चल गया x बराबर क्या मानना है, x बराबर मानना है, माना कि x बराबर कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, रख देते हैं कॉस इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos
थीटा। ठीक है, मान लिए। अब ये फॉर्मूला बन चुका है तो हम इसके जगह पे लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। कॉस कॉस खत्म हो गया, बचा क्या 3 थीटा। यहाँ से थीटा का मान बताना जरा। 3 कॉस इनवर्स प्रूव हो न गया। हम तो ये सोचने भी नहीं गए थे हमको क्या प्रूव करना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर ना। पढ़ भले बुक से फालतू रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में पता है कि हमको आपको क्या पढ़ाना है, क्या बुक में मिला हुआ है। तो आप आराम से इस पे ध्यान देके एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर बात को सुनो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, ये सब तो इस सब पे बना दिए। अब थोड़ा 10 पे भी कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो 10 का फॉर्मूला लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? चलिए तो लिखते हैं। चलिए सवाल बनाएंगे हम लोग, लेकिन पहले 10 का 2 फॉर्मूला लिख लेते हैं। 10 2 थीटा बराबर होता है 2 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 3 थीटा बराबर होता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 3 10 स्क्वायर थीटा। ऐसा 2 फॉर्मूला दिख रहा है। अब इस दोनों पे क्या सवाल बन सकता है सो देख लीजिए। सवाल बनेगा साबित करें कि tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? अगर कुछ दिक्कत हो तब देखना है। अभी तत्काल हम इसको देख रहे हैं, जिस चीज का इन्वर्स बाहर में है अंदर में हमको उसी रूप में लाना है। परछाई ढूंढेंगे, किसके फॉर्मूला में ढूंढेंगे? 10 वाले फॉर्मूला में। कोई जरूरी नहीं 2 का हो, 3 का, किसी का भी हो, लेकिन 10 का होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो दिमाग में यही ना है कि आंसर उसी रूप में आए, तो फॉर्मूला भी उसी में देखेंगे। क्लियर हो रहा है? तो फॉर्मूला जब 10 में देखने गए तो यहाँ वाला ये फॉर्मूला का परछाई वहां दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि x बराबर क्या 10 थीटा, तो क्या बनाने में दिक्कत होगा? जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे? 10 थीटा रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर। पल्ले पर है? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया tan इनवर्स। ये 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे फॉर्मूला रख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? tan 2 पल्ले पर रहा है, ये tan tan खत्म हो गया, कितना बचा? 2 थीटा, और थीटा का मान अगर यहां से निकालें, क्लियर? पक्का? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, एक सवाल भी आपको समझ में आ गया, बन जा रहा है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम अभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है हमारा वो है कि साबित करें कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर 3 tan इनवर्स x। ये प्रूव करना है। दिख रहा है क्या? देख लीजिएगा उसमें अगर दिख रहा है तो, नहीं तो मार्कर वहां से दीजिए। ठीक है, ये देखिए। तो अब इसको बनाने जा रहे हैं। सिंपल सा, फिर से सेम कॉन्सेप्ट। हम जान ही रहे कि जो भी सवाल होगा वो परछाई पे दिया हुआ है, हमको खाली परछाई पहचानना है। अब हम साइन में ये सब फॉर्मूला ढूंढने जाएंगे, साइन के फॉर्मूला का परछाई दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो थोड़ा तो इतना तो मेंटालिटी आपको होना चाहिए कि किस में फॉर्मूला ढूंढना है ना। जिस चीज का इन्वर्स है उसी में फॉर्मूला ढूंढेंगे। ठीक है, ढूंढे तो आपको दिखा ही वाला परछाई, ये फॉर्मूला का परछाई दिख रहा है। यदि आप x की जगह पे tan थीटा रख देंगे तो रियल हो जाएगा, परछाई जो हो जाएगा ना। आप रियल बना दीजिए, माना कि x बराबर tan थीटा। तो अच्छा, एक बात बताना जरा कि इस सब मैथ्स बताने का रीजन क्या है? ये सब मैथ्स जो हम आपको बता रहे हैं, इसका सिंपल सा रीजन यही है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फॉर्मूला हम 11th में पढ़े थे या जो याद किए थे उसका यहाँ उपयोग है, तो उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। जो भी हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे ना 11th में कुछ फॉर्मूला, या फिर जो आप कल पढ़े वगैरह वगैरह, जितना भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो सबका यहाँ यूज है। ठीक है, तो आप उस फॉर्मूला को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे होगा नहीं बउआ ये वाला फॉर्मूला देखना है या परछाई ढूंढ लेना, ऐसा थोड़े होगा। ये तो हम समझाने के लिए लिखे हुए है ना। तो आप फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। क्या जो फॉर्मूला था, क्या आप परछाई को पकड़ पाए थे? परछाई पकड़ लिए थे? पकड़ लिए थे। तो इसके जगह पे आप
फॉर्मूला पुट किए, बताइए किसका फॉर्मूला है, tan 3। आपको लगता है कि यदि फॉर्मूला याद ना हो तो आप बना सकते हैं सवाल, याद नहीं होने पे बना सकते हैं आप सवाल, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी आप देख के रख लीजिए, लेकिन आज के बाद ये चीज याद हो जाना चाहिए। tan खत्म हो गया, क्या बचा 3 थीटा, थीटा को रिप्लेस कर लीजिए यहाँ से, पल्ले पड़ा, प्रूफ ऑटोमेटिक हो चुका है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, और भी सारा फॉर्मूला पे हम आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन रहता है फॉर्मूला लगेगा, हम आपको ऐसा पढ़ा नहीं रहे, हम आपको बना रहे हैं कि फॉर्मूला ही होता है, इसी पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, उल्टा रिवर्स चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी कुछ फॉर्मूला और लिखेंगे, उस पर क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको क्या बन रहा है, ठीक है। मिटा इसको, चलिए। तो ये भी सवाल हमारा बन चुका है, अगला सवाल चलते हैं। अच्छा, सिंपल कुछ देख लेते हैं पहले फॉर्मूला। मान लीजिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 10th में पढ़े थे हम लोग। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला मान लेते हैं कि आपको याद नहीं था, आप तो सामने दिख रहा है, ठीक है। अब इस सब फॉर्मूला पे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ जो लिख रहे हैं क्लियर आ रहा है क्या, साबित करें कि यह हेडलाइन हो गया। अब हम सवाल को बनाते जाएंगे, क्लियर। चलिए, तो सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1 है कि साबित करें कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ये सवाल है, क्लियर, ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो ये अगर हमारा सवाल है तो हम क्या करेंगे, हम तो जान ही रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस चीज का इन्वर्स बाहर में उसी चीज को अंदर लाना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पूरा रिकॉल करेंगे, किसके फॉर्मूला का, साइन के लिए जितना भी फॉर्मूला है सब याद करेंगे अपने दिमाग में। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला चीज आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे x बराबर कॉस थीटा हो जाए तो ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा, साइन के रूप में आंसर आ जाएगा, मानते हैं। तो अगर अभी आप मान लेते हैं कि माना कि x बराबर क्या, कॉस थीटा, अच्छा कॉस साइन भी तो मान सकते थे, देखिए साइन भी होता है। तो यहाँ पे हिंट लिए, जब कंफ्यूजन हो जाए तब प्रूव क्या करना है उससे हिंट ले लेंगे, ठीक है। अभी हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि यहाँ साइन का भी फॉर्मूला ऐसा होता है, कॉस का भी होता है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का परछाई दिख रहा है, कुछ मान सकते थे, है ना। तो हम थोड़ा जो प्रूव करना है उसको देख लेंगे। इधर क्या प्रूव करना है, कॉस इनवर्स, तो साइन मानेंगे तो कॉस तो आएगा नहीं, कॉस मानना पड़ेगा, आना कॉस है, कॉस मानना पड़ेगा। तो हम मान लिए कि माना कि x बराबर क्या, कॉस थीटा। देखते जाना जरा, यहाँ पे हम रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, ये देखना जरा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा अंडर रूट है, स्क्वायर तो निकल जाएगा ना, तो यहाँ से निकल गया साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन तो हटेगा, बचा क्या, थीटा का मान लौटा सकते हैं, थीटा का मान लौटा सकते हैं कि नहीं, इधर ही कॉस है, इधर आएगा तो थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर है। यही प्रूफ भी करना था, पल्ले पर रहे, हो गया, मिटा इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स ले लेते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, लाना है क्या, साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सा देखिए, दो चीज, परछाई कैसे पहचाने सो सुनिए। माइनस जब रहेगा, एक्स इधर रहा, मतलब क्या कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो यहाँ x के जगह पे साइन या कॉस मानेंगे, क्लियर, क्योंकि इसी दोनों का फॉर्मूला माइनस के रूप में होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा यदि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो इस दोनों को देखेंगे, प्लस तो इसी दोनों का होता है, तो यदि 1 प्लस एक्स रहा तो x बराबर या तो हम 10 मानेंगे या फिर क्या मानेंगे, कॉट मानेंगे। परछाई में तो यही दिखता है, आप परछाई के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि x इधर हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हम x के जगह पे क्या मानेंगे, देख लेंगे दोनों में, इसमें
पहले होता है ना। तो इसके जगह पे आप या तो सेक मान सकते हो या फिर कोसेक मान सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या मानना है पता चल रहा है ना? क्या मानना है पता चल रहा है ना? अच्छा, पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये समझ में आ गया, परछाई दिख रहा है तो पहचान लेंगे। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर साइन या कॉस, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर टेन या कॉट, ठीक। और यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में ही दोनों सेक या कॉसेक, तब ना फॉर्मूला बैठेगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी हम इस सवाल को बनाते हैं, देखिए जरा। तो अभी हमको जो दिख रहा है यहाँ पे एक चीज तो हिंट कर रहा है कि x बराबर क्या मानना चाहिए, साइन थीटा मानना चाहिए। बाकी हम देख भी रहे हैं कि हमको लाना कॉस के रूप में ही, तो दिमाग में होना ही चाहिए। क्लियर? अच्छा, अभी हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर क्या, कॉस थीटा, ठीक है। तो जहाँ x है उसके जगह पे क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे रखेंगे तो कॉस स्क्वायर होना ही है। ये देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या रख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर रख सकते हैं। सॉरी, उल्टा पुल्टा हुआ क्या, कॉस मानना चाहिए था कि साइन, साइन मानना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हिंट कर रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये यहाँ पे हम x बराबर साइन थीटा मान लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कॉस स्क्वायर, ये बाहर निकलेगा ना, कॉस इनवर्स थीटा, थीटा का वैल्यू पल्ले पर रहा है, प्रूव हुआ। समझ में आ रहा है कि हम खाली इसे भोगते जा रहे हैं? गोल भाई समझ में आ रहा है आपको? सच्चो ना? ये वीडियो से कोई मतलब नहीं है हमको, वीडियो से थोड़ी मतलब है, आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं, मतलब इसलिए हम पूछ रहे हैं बार बार, जैसे नहीं, एक मूर्ति जैसा होता है कि बैठ के देख रहे हैं खाली, ऐसा है, कुछ नहीं बोलना है भाई, वीडियो बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से अगर कोई प्रॉब्लम है पूछो, ठीक है। क्लियर ना? इसको मिटाएं, लिख लीजिएगा ना बाद, अभी समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन फिर देंगे, क्लियर करेंगे। अगला सवाल आते हैं, देखिए सवाल है, सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है। सवाल है टेन इनवर्स 1 प्लस, टेन इनवर्स ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय, नहीं लेते, छोड़ो, इतना ही रहता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपको प्रूव करना है क्या, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ये प्रूव करना है, ये सवाल क्लियर। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर 10 के रूप में आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट है। तत्काल हम आपको बोले हैं कि इस टाइप का खाली फॉर्म याद करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्म आपको खाली याद रखना है, ताकि आपको कोई भी सवाल में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे साइन या कॉस, यहाँ पे टेन या कॉट, और यहाँ पे, अभी आप बताओ क्या मानोगे एक्स के जगह पे, सेक या कॉसेक मानोगे, मानोगे ना, क्योंकि उसी शेप में जा रहा है ना, उसी शेप पे जा रहा है तो उसी को मानेंगे, दूसरा तो कुछ सोचना है नहीं। अगर हम x बराबर यहाँ सेक थीटा मान लेते हैं तो यहाँ सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा रूट में आएगा तो बाहर टेन थीटा निकलेगा, टेन टेन खत्म होगा, थीटा बचा, थीटा बचा, फिर मान को रिप्लेस कर देंगे। कितने लोग कहते हैं कि हमको समझ में आ रहा है? इतना लोग का क्लियर है? मान लेंगे तो बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए 100% रिकॉर्ड है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, इसको मिटा देना, चलिए इसको बना नहीं रहे, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर? क्लियर ना? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप में, आज का एक लास्ट सवाल जो थोड़ा सा पेचीदा बना दे रहे हैं हम। सवाल है कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
बाय एक्स बराबर प्रूव करना है टेन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन खुद से क्रिएट किए हैं, कहीं कोई किताब उताब में तो रहता नहीं है सर, थोड़ा सा हो सकता है बाय मिस्टेक गलत भी हो सकता है, लेकिन बनाते हैं इसको। ठीक है, हम क्या किए, एक सवाल है कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर प्रूव करना है टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा सवाल है। क्लियर। हम क्या करेंगे, पहला चीज तो दिमाग में आ ही रहा है कि अंदर वाला कॉसेक के रूप में आना चाहिए, लेकिन जहां तक बात है त्रिकोणमिति में हम साइन का पढ़े हैं, कॉस का पढ़े हैं, टेन का पढ़े हैं, कॉसेक का ऐसा कोई फॉर्मूला अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो कॉसेक का अगर फॉर्मूला लाना भी होगा तो हम साइन को पकड़ेंगे। ठीक ना, ये सब तो बात बाकी है। क्या आप अभी जो सवाल बना रहे थे उसमें हम पढ़े थे कि यदि 1 माइनस एक्स रहता है तो क्या मानते हैं, 1 प्लस एक्स रहता है तो क्या मानते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 प्लस एक्स दिख रहा है क्या, और ऊपर से ई भी हमको सोने पे सुहागा हिंट कर ही रहा है कि क्या मानना चाहिए, 10 मानना चाहिए। 1 प्लस एक्स होने पे 2 मानना है, 10 या कॉट, लेकिन ये हिंट कर रहा है क्या लाना है, 10 इनवर्स, तो 10 मान लेंगे। क्लियर हो रहा है, माना कि एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर टेन थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कॉसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा। इसका सूत्र बताना जरा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बटे में कितना, पल्ले पर रहा है ना। अच्छा देखना उसमें दिख रहा है कि नहीं, कॉसेक इनवर्स दिख रहा है क्या, यहाँ वाला सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक थीटा बाय टेन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा इसको सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा मान लीजिए इसके बाद बोलेंगे कॉन्सेप्ट अपने अपने कर रहे नहीं समझ में आ रहा है, इसके बाद तो त्रिकोणमिति में हम जानते ही हैं कि जब तक आंसर ना आए तब तक साइन कॉस में बदलते रहिए, यही ना पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं। जब तक त्रिकोणमिति में आंसर ना आए साइन का कॉस में बदलिए, भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, इसी आंसर आ जाता है। तो अभी आप सेक को अगर बदलेंगे, अभी आंसर नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस। देखना नीचे जा रहा है कि नहीं, कटेगा तो बोल देना। ये पूरा आ गया है क्या, कितना दिख रहा है, पूरा आ गया है। तो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। अच्छा इसको मिटा रहे थोड़ा सा, तो ये हो गया कितना, कॉसेक इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इसको साइन थीटा बाय। इस सारा क्वेश्चन हम क्यों क्रिएट करके दे रहे हैं मालूम है, ताकि आप 10वां को हल्के में ना लें, 10वां वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, तो हम क्या करेंगे उस फॉर्मूला को भी एक बार बढ़िया से याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए हम क्वेश्चन बना के दे रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला का अहमियत पता चले कि हर फॉर्मूला का अहमियत है, कोई छोटा नहीं है। कोई भी मैथ में कोई भी फॉर्मूला लगा दे रहा है, ये देखिए कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 बटा साइन क्या बना, कॉसेक बना ना जी, हम उसी के पीछे ना भाग रहे थे, कॉसेक कॉसेक हटा ना थीटा, तो थीटा का मान यहाँ से लौटा देते हैं, प्रूफ हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है, ये सब जानते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, आप जाकर ढूंढ लीजिए। चूंकि अभी तुरंत क्रिएट किए थे, एनसीईआरटी में होता होगा, लेकिन ये सब नहीं होगा क्योंकि ये खुद क्रिएट किया गया है, तो आपको कैसे मिलेगा बुक में। अभी जस्ट आपको फॉर्मूला यूज कराने के लिए बनाए थे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। हाँ तो आपको अगर बुक में मिलेगा ना, बुक में मिलेगा, ऐसा थोड़े कि जो बुक में हमने 8वां 9वां थोड़े पढ़ा रहे हैं, 12 का पढ़ा रहे हैं, बुक में मिलेगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ कॉसेक जो क्रिएट कर दिए वो नहीं मिलेगा। हम कॉसेक अगर यहाँ पे 10 कर देते तो बुक किताब से मिल जाता आपका, यहाँ 10 रहता ना तो किताब में 10 पे क्वेश्चन है, ये हमको पता है क्योंकि हम सारा बुक बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 10 इनवर्स पे क्वेश्चन है, 10th क्लास में नहीं, 10 इनवर्स पे ऐसा क्वेश्चन है। जैसे हम कॉसेक इनवर्स पे दिए ना, क्यों दिए ऐसा, हम इसीलिए क्वेश्चन अभी क्रिएट किए कॉसेक इनवर्स पे, ताकि आपको ये सब भी याद हो कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये सब याद हो जाए। हम आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला का अहमियत समझाएं और आपको याद करवा दें। क्लियर हो रहा है ना, ठीक ना। फिर हम लोग चैप्टर पे जाएंगे, पूरा चैप्टर भी खत्म होगा। शायद अभी तक आप इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो बाकी ये मान लीजिए एक तरीका से इनवर्स का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पे और भी हम चलेंगे, इसका पार्ट 2 वीडियो भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल इतना तक यहीं एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर से पार्ट बनाएंगे उसका, जो डिफिकल्ट और होगा, जो और कॉन्सेप्ट होगा उस पर बात करेंगे। क्लियर, अभी इसको बंद कर दीजिए। थोड़ा सा क्विक देखेंगे, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन हम आपको डील करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं क्या, कि साबित करें कि कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स बराबर प्रूव करना है आपको पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स।
ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? आप ये देखो कि x स्क्वायर माइनस 1 इसमें से कौन से शेप पे जाएगा? इधर ई नहीं होता है, ई नहीं होता है, यहाँ प्लस होता है, प्लस तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। परछाई दिखा, परछाई दिखा, या तो इसका परछाई होगा या इसका परछाई होगा, आप दोनों में से कोई भी मानो बनेगा। ठीक है, तत्काल ही हिंट कर रहा है, यहाँ पे सेक दिखा रहा है ना, तो आप सेक को मानो तो जल्दी आसानी से बनेगा। ठीक है, माना कि x बराबर क्या, माना कि x बराबर सेक थीटा, यहीं से निकाल लो जरा, थीटा का भी मान बाद में रखना ही होगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। चलिए, जहां भी आ रहा है उसके जगह पे आप क्या रखो, सेक थीटा रख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका, टेन स्क्वायर थीटा का, तो ये हो गया कॉस इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा का रूट और बटे में क्या, सेक थीटा। क्लियर? अच्छा, इसके आगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, बाहर टेन थीटा निकलेगा, अब फिर क्या, सेक थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे हुए देख लो, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन बटा कॉस, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटा कॉस। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो लिख देते हैं कॉस इनवर्स टेन थीटा की जगह पे साइन बटा कॉस और 1 बटा कॉस, मानते हो ना? ये देखो कॉस कॉस खत्म हो गया, क्या बचा, साइन। कॉस, इसको हटाने के लिए इसको कॉस में बदलना जरूरी है कि नहीं, बदलना है ना जरूरी, तो हम इसको लिख देते हैं कॉस इनवर्स, ऊपर लिखे क्या, कॉस इनवर्स आया हुआ है साइन थीटा, और हमको इसको बदलना है किसमें, कॉस में, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस क्या, 90 माइनस थीटा, ये कॉस कॉस खत्म, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान रिप्लेस कर लो, प्रूफ हो गया, पल्ले पड़ा ना? क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप बना चुके थे, एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन बनाइएगा जल्दी से। ये सवाल जो अभी आपके सामने आया है इसको सॉल्व करना है, जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए फटाफट। प्लस है ना, किसका परछाई देख रहे हैं, प्लस किसका परछाई देख रहे हैं, क्या मानेंगे x के जगह पे आप, कोसेक। ये देखिए ना, अरे इधर इधर काम चलता है, प्लस है ना, इधर उधर वही चीज होगा, तो हम मान लेंगे, माना कि x बराबर टेन थीटा, क्योंकि प्लस आ रहा है ना, माना कि x बराबर कितना, टेन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं, सेक इनवर्स ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा, पल्ले पर है ना यहाँ तक, सेक इनवर्स ये कितना हो जाएगा, टोटल सेक थीटा इसके जगह पर डायरेक्ट रख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर होगा फिर वर्गमूल सेक थीटा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा ही छोड़ते हैं अभी, इसको लिखेंगे अब सेक इनवर्स, सेक को 1 बटा कॉस लिखेंगे और टेन को साइन बटा कॉस लिखेंगे, लिखेंगे बोलो भाई? चलिए कॉस कॉस काट दें, 1 बटा साइन, 1 बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का, मतलब इसके जगह पे हम कॉसेक लिख सकते हैं। आया हमारे पास फाइनल सेक इनवर्स कॉसेक थीटा, अभी कटेगा ही, तो इसको काटने के लिए क्या करें, सेक 90 माइनस क्या कर लें, थीटा, ये सेक सेक खता, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, क्या निकलेगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा, प्रूव हो गया, पल्ले पड़ा, ये है हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सवाल लेके चले, अगला सवाल लें, अगला सवाल लें। अच्छा, अगला सवाल है, इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए। अगला सवाल हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, इसको भी चेंज कर दे रहे हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, यहाँ पे ले लेते हैं हम टेन इनवर्स और यहाँ पे ले आते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। अभी आपके पास सवाल गया, जल्दी से सॉल्व कीजिए। माना कि x बराबर क्या, साइन थीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय में क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का इसका आंसर कॉस थीटा आ जाएगा जी, डायरेक्ट कॉस थीटा लिखें,
कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट आ जाएगा आंसर। अभी हम डायरेक्टली पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, सॉरी थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखे इसके जगह पे, समझ रहे हो ना। अच्छा थीटा का मान लौटा दो जरा। क्वेश्चन प्रूव हुआ? क्वेश्चन प्रूव हुआ? परेशानी है कहीं, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, चलिए इसको भी मिटा रहे हैं हम। ये वाला हाँ, तो उस पर तो लगातार क्वेश्चन चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, सिर्फ फॉर्मूला मत लिखने जाओ, आप क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाओगे ना तो अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और सूत्र भी दिमाग में रहेगा। अभी इसको देखो, उतारो मत, क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। वो इसीलिए तो पहले लिखती है, देखते देखते तुमको भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन है सॉल्व करो। क्या मानेंगे? माना कि x बराबर क्या, कॉस थीटा, x के जगह पे कॉस थीटा रख रहे हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस थीटा, ठीक है, टेन इनवर्स साइन थीटा बाय टेन थीटा आ गया, टेन टेन खत्म, थीटा आ गया, थीटा का मान बताना जरा। प्रूफ हो गया, ठीक ना। सारा फॉर्मूला का इंपोर्टेंट देख रहे, जितना भी फॉर्मूला जो अभी हम लिखे हैं उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं दे रहा है आपका, पल्ले पर है ना। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप खाली बोर्ड को देखिए, इस समय खाली दिमाग लगाइए, पीछे आप क्या पढ़े उस टाइम को कोई मतलब ही नहीं होगा, पल्ले पर है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखिए क्वेश्चन को, कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स बराबर आपको लाना है, इसके बराबर में क्या लाना है आपको? नहीं कॉस इनवर्स कर लो। कॉस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्रूव करना है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्रूव कीजिए ना, ये प्रूव करना है। कॉसेक इनवर्स एक्स, आप ही ने बताइए क्या मानिएगा एक्स बराबर, एक्स बराबर माना कि एक्स बराबर क्या, कॉसेक, एक्स बराबर मान लिए, जहां है वहां रख दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। इसके जगह पे कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट है तो रूट भी हटा देंगे, कॉट थीटा लिख देते हैं डायरेक्ट, कॉसेक थीटा है। चलो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला देख लो वहाँ पे, कॉस बटा साइन, अच्छा कॉसेक को 1 बटा साइन, ये खत्म, कॉस कॉस खत्म, क्या बचा थीटा, थीटा का मान यहाँ से क्या निकलेगा, बोलिए क्या दिक्कत है, पल्ले पड़ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कब कैसे क्या मानना है क्लियर हो गया है। अभी तक का सारा इन्वर्स क्लियर है, एक टॉपिक और चलेगा उसके बाद